आज जरा खाने की तरह देखभाल कर ली ना, देव लंच से पहले आ जाएगा। रवि, ये क्या बदतमीजी है, उल्लू कहीं का। मम्मी तो डैडी को सिगारेट पीने के लिए मना करती हैं। स्वीट किड। स्वीट किड। चलिए ना डैडी, किशोर मेरे डांस के लिए इंतजार कर रहा होगा। कब? अंकल, आज मैं भी डांस पे चलूंगी। हाँ हाँ चलो। यहाँ खाना कौन देखेगा? कहा तो मैंने बावर्ची को ऑर्डर दे दिया है। तुम वहाँ जाकर करोगी भी क्या? कोई तुम्हारे साथ डांस नहीं करता? मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मैं तो खाली तमाशा देखना चाहती हूँ। डांस को बंदर और बंदरिया का तमाशा बना रखा है क्या? क्या फर्क है? यहाँ पर डुगडुगी की आवाज पर बंदर और बंदरिया नाचते हैं और वहाँ पर बाजे की आवाज पर लड़का और लड़की। क्यों सोनिया? हेलो, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? Good morning to you, sir. Good morning. Yes, what can I do for you? जरा ये कोट तो दिखाइए। ये सा? अजी ये क्या कोट है? कोट आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी कीमत क्या है? कीमत इंसान की हुआ करती है। क्या कीमत होगी इसकी? जी जी, सिर्फ 300 रुपए। अंकल, मुझे भी ये स्वेटर ले दीजिए ना। तुम्हें पसंद है? सोनिया, 2-3 तो है तुम्हारे पास घर पे। मगर मैडम ये तो सिर्फ 40 रुपए का है। सिर्फ 40 का है? 40 रुपए भी क्यों बेकार जाया किए जाए? ये लीजिए। सोनिया, कुछ फल लेके घर आ जाना जल्दी से, और ख्याल रखना कल वाले फल खराब थे। मैं जरा कम बोलने का आदी हूँ मैडम। सोनिया मेरे स्वर्गीय बड़े भाई की बेटी है, फिर माँ भी मर चुकी है उसकी। आपको तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है। दिन रात तो ख्याल रखती हूँ उसका। रात को तो बेचारी सो जाती है, दिन को ख्याल रखें तो बड़ी मेहरबानी हो। और किस तरह ख्याल रखूं? जो जी चाहता है वो खाती है, जो जी चाहता है पहनती है। ये हक तो नौकरों को भी होता है, जरा इतना ख्याल रहे कि वो अपनी मालूम हो, नौकरानी न मालूम हो। कोई क्या करे, भगवान ने सूरत ही ऐसी दे दी है उसको। सूरत तो खुश रहने से निखरा करती है मैडम। कोई प्यार करे तो यही लड़की चांद का टुकड़ा मालूम हो। आप पूछेंगी या मैं पूछूं शीला से? मेरा ख्याल है आप ही पूछिए, वैसे मौके से मैं भी टपक पड़ूंगा। शादी ब्याह का मामला जरा टेढ़ा होता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ बिटिया, तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। हाँ, ये श्री देव जो हैं, ये तुम्हारे 150 दोस्तों की तरह 151वें हैं या इनमें तुम कोई खास दिलचस्पी ले रही? खास का मतलब ये कि प्यार। ये प्यार का लफ्ज़ तो बहुत पुराना हो चुका है मम्मी। आजकल की दुनिया में तो सिर्फ एक ही बात रह गई है, किसी चीज की जरूरत और उसका हासिल करना। हासिल करने की जरूरत उन्हें पड़ रही है या आपको, या आप दोनों को? दोनों को। करता क्या? पैसे वाले को काम करने की क्या जरूरत है? नौजवान है, रईस है, खूबसूरत है, और जब ये सब चीजें हैं तो दिमाग तो भगवान ने दिया ही दिया होगा। हो सकता है हर चीज से घर भर के दिमाग में भूसा भर दिया हो। हेलो शीला। हेलो विजय। हेलो मम्मी। हेलो जेंटल। हेलो। हाउ डू यू डू? फाइन फाइन फाइन। Let me help you. Oh. Ah, here it is.
पेट सुलग चुकी है। अब मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। आ गया, आने वाला है। देखोगी तो फड़क उठोगी। फड़कने के लिए तो बहुत से नौजवान मौजूद हैं। हस्बैंड में तो एक ही खूबी होनी चाहिए, समझी? 2 लाख सालाना की आमदनी है। ये बात हुई कुछ, अब नजर की दाद देते हैं। चलो चलो। तेरी तस्वीर चली आई है बहलाने को और दीवाना बना रखा है दीवाने को। देखा तुमने, इसीलिए मना करती थी। सब गौर से देख रहे हैं कि कौन जानवर है जिसके साथ कोई डांस नहीं करता। खैर मैं कपूर से कहती हूँ, मुझे डांस नहीं करना है। मगर सुनो तो सही। क्यों बेचारी को तंग करती हो? दुनिया में सभी खूबसूरत थोड़ी ही होते हैं। सोनिया, कॉफी नहीं आई अभी तक? मैं तो खुद हैरान थी कि सोनिया शीला की बहन कैसे हो सकती है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और यही फर्क तो मुझमें और सोनिया के माँ में भी था। बिल्कुल सोनिया की तरह उजड़, गंवार, बदसूरत। इसीलिए तो उसके बाप ने उसकी जिंदगी में दूसरी शादी कर ली थी। और वो लड़की, मेरा मतलब है अंकल की दूसरी बीवी। तुम कहती थी ना मम्मी, बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। लेकिन क्या किस्मत, मोटर की एक्सीडेंट में दोनों मर गए। और सोनिया की माँ, उसका क्या हुआ? वो तो उनकी जिंदगी में ही तड़प तड़प कर मर गई। हाँ जी, कॉफी अगर ले जाओ। तो कुछ नहीं कहते, आप भी मुझे को डांटते हैं। सोनिया, जब तक तुम शीला से माफी नहीं मांगोगी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता अंकल। नहीं हो सकता तो अपने कमरे में जाओ। ये भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जाओ। नहीं नहीं नहीं। मत जाओ। वाह, क्या बात है तुम्हारी। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तारीख की किताबों में तुम्हारे जैसा मेजर जनरल नजर से नहीं गुजरा। मिस्टर देव मेहरा। सुनिए, होश में हो। जरा सोचो तो सही। मिस्टर देव मेहरा। हेलो
हेलो देव। हेलो शीला। आ देव, तुमको सबसे मिला दूं। ये मेरी प्यारी बेटी शीला, और ये सचमुच मेरे पति ही मालूम होते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। गौर से देखो तो गले में पट्टा भी पड़ा होगा। दादी भी क्या खूबसूरत जुमले करती है। समझदार की मौत है। रवि, होश में आओ। बच्चा है। आओ देव, आओ, बैठो। अच्छा, और सुनाओ देव। सोनिया जी, बच्चे कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सोनिया, देखो तो क्या कह रहा है। आंटी, ये काम आपका है। देव, मुझे याद है। क्या कहा सोनिया तुमने? मैंने कहा बावर्ची खाने का काम आपका है, आपको ही जाना चाहिए। ओह, देव, जरा खाना देख लो। घर वाली को तो चैन ही नहीं मिलता। और बहादुर, बीबी जी को बावर्ची खाना दिखा देना। 20 साल में दूसरी दफे जा रही है, कहीं रास्ता ना भूल गई हो। सोनिया, जाके जरा देखा तो गेस्ट रूम ठीक है या नहीं, और देव का सामान यूं ही लगवा देना। अंकल, मर्दों का काम मर्दों को ही करना चाहिए, ये काम आपका है। राइट 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 राइट, यू आर राइट माय गर्ल। लाइक टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक देव? आई वुडंट माइंड। सोनिया, जरा लेमन स्क्वैश। ओह, एक्सक्यूज मी देव। सोनिया, जरा रहम करना। यू हैव मेड सच अ वंडरफुल स्टार्ट। जी नहीं, शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आप नहीं कर समझिए। जी मैं बिल्कुल एट होम हूँ। आप आराम से बैठ जाइए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जी, ये बात हुई। अब कुछ और कुछ चाहिए आपको? जी मैं अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धो लूं? Why not? इसमें शर्माने की क्या बात है? आइए ना। आप तकलीफ न कीजिए, आप सिर्फ मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। वाह, आप तो मेहमान हैं हमारे। आइए आइए। अनाड़ी, बिल्कुल अनाड़ी लड़की है। आपका कमरा। आप सीटी बहुत अच्छी बजाते हैं। आप नहीं बजा सकती हैं क्या? जी जी हाँ, मैं भी बजा सकती हूँ। बजाइए ना, इस तरह। यूं नहीं, इस तरह। आप कोशिश कीजिए, मैं जरा हाथ मुंह धोकर अभी आता हूं। घबराइएगा नहीं, बजेगी जरूर सीटी। ब्रावो, वंडरफुल। क्या कहा था मैंने? क्या खूबसूरत सिटी बजा रही हैं आप। अरे, मैं तो समझा था आप हैं। ये तो शीला की सिटी की आवाज है। कोई बात नहीं, वो सिखा देगी आपको। ये तो बड़ी काम की चीज है। और अगर किसी से प्यार हो तो लाख रुपए की,
मैं और शीला तो कभी कभी सीटियों में ही बातें करते हैं। 50 आदमी बैठे हो, कोई समझ नहीं सकता। क्यों कर? किसी से कहिएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, जानती हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। सुना आपने? कहती है तुम बहुत प्यारे हो। आपको मालूम नहीं, कॉलेज भर के लड़के शीला की मुस्कुराहट पर आंखें बिछाने को तैयार रहते थे, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। मैं अपने आप को बादशाह समझता था, पृथ्वीराज चौहान के खानदान का। अब आपने क्या कहा? मैंने कहा दुनिया में बहुत हसीन देखे, मगर तुम सा नहीं देखा। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे प्यारे झूठे कहीं के। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा काश मैं इस वक्त आपके करीब होता। और इसका मतलब आप लोग पागल हैं। इसका मतलब मोहब्बत बकवास है। इसका मतलब गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ। मुझे मालूम हो गया, अच्छी तरह मालूम हो गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जो मैंने कहा कि मैं देव को अपना बना लूंगी। अगर ना बना सकूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, पहले से भी ज्यादा हंसेंगे। मगर हो भी क्या सकता है, मुझ में धरा ही क्या है कि कोई मुझे पसंद करे। आखिर मुझ में क्या खराबी है दादी? एक आध खराबी हो तो बताई भी जाए। तुझे तो सर से पैर तक ओवरऑल करना पड़ेगा। इधर आ। ये चश्मा क्यों लगाती है? मेरे सर में दर्द होता है दादी। जब तक लगा रहेगा मर्दों के दिल में दर्द नहीं पैदा कर सकती। अब चल उठ, हाथ मुंह धो ले जल्दी। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। क्यों दादी? शायरों ने मर्दों के बालों की तारीफ शुरू कर दी है, अब इन्हें औरतों के बाल क्यों पसंद आने लगे। फरमाते हैं उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, दिल मचले। ले पाउडर लगा। दादी लगा जल्दी। आंखों में सुरमा लगा। मालूम होता है 2 हिरण जख्मी किए सैयाद ने एक तीर से। अब जल्दी से होठों पे लिपस्टिक के शोले भड़का, दिल जलाने के लिए। अब मेरी जान जल्दी से कपड़े बदल लो। अब मालूम हो रहा है बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं। हाँ जरा देखो तो किस तरह लहरा के चलती है।
अरे ये चलती है कि जमीन पर उट्टू करती है? देख मैं बताती हूँ। एक हाथ से यूं पल्लू पकड़, और फिर यूं चल, यूं। हाँ, दुनिया चीख उठेगी कि गोरी जरा धीरे चलो, कहीं कमर न लचके। अंग्रेजी नाच जानती हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़े से काम नहीं चलेगा। फर्ज करो कि मैं देव हूँ और मैं तुम हो, और कौन? मैंने तुम्हारे तरफ नाच का इशारा किया, तुम आगे बढ़ी। अब नजरें शर्मा के झुकाओ, मुंह पे मुस्कुराहट रहे। हाँ, कभी कभी आंखें भी बंद कर लिया करो, जैसे कि जज्बात मचल रहे हों और तुम उन पे काबू नहीं पा रही हो। आंखें खोलो, उसकी तरफ देखो। अब जरा घबराओ, फिर नीची नजरें करो। ये हैं वो अदाएं जिनके चारों तरफ मर्दों की खोखली खोपड़ियां घूमती हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हमारा डांस का कंपटीशन शुरू होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी कंपटीशन या रेसिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। विनर इवन मनी का घोड़ा भी जीत सकता है और 100 to 1 कप। यू कैन बी द विनर, यू कैन बी द विनर एडमन, यू कैन बी द विनर। Competitors, please. Sheila, may I have the pleasure of this dance? May I, Miss Sheila? आई एम सॉरी देव, आज कंपटीशन नाइट है और ये कलकत्ता के मशहूर चैंपियन है। आखिर तुम मुझसे डांस क्यों नहीं करती? करूंगी, पहले इस काबिल तो हो जाओ। मैं शीला। देव, चैंपियन फ्रॉम मद्रास। क्या हुआ आपको? पतंग उड़ाई है कभी आपने? जी हाँ। बस ये मालूम हुआ कि आप सारा झुके और कोई पतंग काटते गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक पतंग कट जाती है तो दूसरी उड़ाई जाती है। I will dance with you. Oh no, मुझे डांस आता ही नहीं। Oh yes, मुझे भी नहीं आता। Champions from Chipanto.
कॉन्ग्रेचुलेशन टिम्बकटू चैंपियन। थैंक यू। हार्ड लक शिमला चैंपियन। देव, अगर मैं जानती तो तुम्हारे साथ ही डांस करती। गया वक्त पलटा कर ला नहीं सकता, नहीं तो तुम्हारे लिए ये भी कर गुजरता। क्या खूबसूरत डांस किया है तुमने। तुम इस रॉक एंड रोल को डांस कहती हो? क्यों नहीं, इट्स अ ग्रेट आर्ट। वेरी ग्रेट आर्ट। यूरोप का एक मशहूर डांसर पागल हो गया। पागलपन में रॉक्स पर जाकर रोल किया करता था। जब मर गया तो इस ग्रेट आर्ट का नाम रॉक एंड रोल रखा गया। सुबह का क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे मेहमान हैं, तुम बनाओ प्रोग्राम। कल सुबह शिमले की सैर को चलेंगे। सुबह सुबह शिमला जन्नत मालूम होता है, जन्नत। कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूल कर निकल आते हैं। काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का यूं मुंह चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हैं। दादी, ये क्या गोली दूध में डाली आपने? बुढ़ापे की गोली है। जब तक न खाऊं रात को नींद ही नहीं आती। ओह, स्लीपिंग पिल है। सोनी जी, आपके लिए दूध। हाँ, देखो बहादुर, आज शीला को मैं ही दूध दे दूंगी। सुबह बिगड़ी हुई थी, इस वक्त खुश है। सोनी बीवी जी के अजीब मूड है। तूने क्या? जा। दादी, दादी, आपके मुंह में जरा सा कचरा लगा हुआ है। कचरा? हाँ, मैं निकाल देती हूँ। कहाँ है? ओह, गया गया। दादी, दूध। जीती रहो। गरम दूध वक्त से मिलता नहीं, आदतें बिगड़ी हुई हैं। दादा मरहूम कहते थे, जब तक कोई गरम गरम दूध प्यार से ना पिलाए कभी नहीं पियो। आज बड़ी खुश नजर आ रही है सोनिया। देखो भाई, 4 दिन की जिंदगी में झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि सच्ची खुशी तो सिर्फ दूसरों की सेवा करने में मिलती है। आह आह, जैसे जैसे दूध गले के नीचे उतरता जा रहा है वैसे मेरा खून बढ़ता जा रहा है। सो जा राजकुमारी, सो जा, शिमले भर की प्यारी, सो जा। बेचारा अकेला भटक रहा है। अभी चल दादी, स्केटिंग का बहाना कर दूंगी। अकेली मत जाना, रवि को साथ ले लो। पहले नखरा करना। नखरा? सूरत 100 नू, कपड़ा 1000 नू, जेवर 1,00,000 नू और नखरा करोड़ नू। दादी अलफ मदा खेमाकूफ आँख, अलफ मदा खेमाकूफ आँख, अलफ मदा खेमाकूफ आँख, अलफ मदा खेमाकूफ आँख। आँख नहीं आँख। आँख नहीं आँख। ओह हेल्प, ये उर्दू जबान बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं। हाउ डू यू नो? मैं 7 दिनों से इसे सीख रहा हूँ, पकड़ी में नहीं आती। तुमने ये जबान कितने सालों में सीखी थी? सालों में नहीं, सिर्फ 1 दिन में सीखी थी। शख्स। हमारे पड़ोस में एक मुंशी जी रहते थे, वो हमें उर्दू गा के पढ़ाते थे। I don't believe it. इसका तो पढ़ना ही मुश्किल है, गाना impossible. अगर मैं यूं सिखा दूं तो? Oh man, tell it to your grandma. Listen then, grandfather. अलिफ ज़बरा अकेले मरो, मीम ज़बर मा मच्छर मारो। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? शिमले की सैर को। इस वक्त शिमला जन्नत नजर आता है, जन्नत। कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूलकर निकल आते हैं। काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का मुंह यूं चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हों।
मेरा भी ये जन्नत देखने का प्रोग्राम जरूर था, मगर वो आपकी हूर मिस शीला देवी अभी तक सो रही है। लंच के बाद ही उठती है। सच? झूठ बोल रही हूँ? अरे उनका इंतजार किया तो बूढ़े हो जाएंगे आप। और वैसे थोड़े बहुत हो भी चुके हैं। ओह हेलो यंग मैन। हाय ओल्ड मैन। नो लक। बहुत जगह है, शीला नहीं। जब तो मैं आप ही के साथ चलता हूँ। देखिए मिस्टर, कल तरस खाकर डांस कर लिया मैंने तो आप इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मगर हर्ज क्या है, आप तो अकेली जा रही हैं। मुझे अकेले घूमने में मजा आता है। यकीन मानिए कंपनी का मजा कुछ और ही है। तो फिर एक शर्त पर, जो कुछ मैं कहूंगी करना पड़ेगा। अगर आप मर जाने का हुक्म देंगी तो भी मंजूर कर लूंगा। मरने वालों की सूरतें कुछ और ही हुआ करती हैं। खैर चलिए। जस्ट अ मिनट। चढ़ने की कोशिश की मगर एक कामयाब न हो सका। इसमें कौन सी बड़ी बात है? That's easy। भागो 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 boy भागो। Oh boy, you're doing wonderful। Well भागो, जोर से भागो। भागो boy भागो भागो। well done देव, कमाल कर दिया आपने तो। अब आइए नीचे जल्दी जल्दी। किस तरह? मुझसे पूछ के गए थे? आपकी तो वही मिसाल है कि बेटा चढ़ जा सूली पर, राम भला करेगा। लेकिन दिखा दूंगा कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर देव, कोई और भूली हुई याद आई? मैं आपको जब बहादुर मानूंगी। बिना जीन के घोड़े पे बैठ जाऊं? मानती हूँ तुम बहादुर हो। अगर बहादुरी का यही सिलसिला जारी रहा तो दम निकल चुका होगा और खाली हड्डियां बहादुर बनी अकड़ रही होंगी। मैं यहाँ से नहीं कूद सकता, मैं बहादुर नहीं हूँ। सुनो तो सही, वो सामने होमगार्ड मार्च कर रहे हैं ना? जिसकी बंदूक की चमक तो ये नोक नजर आ रही है। हाँ वही। मुझे नहीं दिखा देता, उसका खून मुझसे नहीं होगा। फिर वही। हाँ। छोटी सी तो बात है, मुझे उसकी हेलमेट पसंद आ गई है। हाँ हाँ, आसान सा तो काम है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाओ, एक सारा सी हेलमेट ऊपर उठा के एकदम दूसरे खींचो और भागो, बस। और भाग के सिर्फ 6 महीने सेंट्रल जेल में गुजार दो, बस। तुम पकड़े थोड़ी जाओगे। अच्छा,
होमगार्ड थोड़ी है, वो तो एक पागल है। लेकिन उसके पास बंदूक कहाँ से आई? असली बंदूक थोड़ी है, इतना भी नहीं समझते। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे हेलमेट वेलमेट नहीं लाना। नहीं 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 नहीं। इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? जो तुम कहती जा रही हो वो मैं करता जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छे हो। दादा मरूम ठीक ही कहा करते थे। क्या कहते थे? बेटा, अकल और मोहब्बत में सख्त दुश्मनी है। मोहब्बत में हर दीवानापन औरत को पसंद आएगा। उसके खातिर कुकड़ू कू करो, कटर गू करो, सर के बल खड़े हो जाओ, कपड़े फाड़कर जंगल में भाग जाओ, जो चाहे झक मारो। लेकिन जहां अकल की बात की वहीं मारे गए। सच कहते थे वो। समझ में नहीं आता कि आदमी जिए तो आखिर क्यों कर जिए। अच्छा खाना नहीं मिलता, आदतें बिगड़ी हुई है। डैडी कहते हैं कि जब तक कोई प्यार से न पकाए, प्यार से न खिलाए, कभी खाना ना खाना। दादा मरहूम वो कहते थे, डैडी ये कहते हैं। आपको इसके अलावा और कुछ भी आता है? बड़े नाजों का पाला हुआ हूं, पर दादा मरहूम कहते थे कि अच्छा खाना सिर्फ औरतें पका सकती है। और आप मरहूम क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि आज का खाना मैं बनाऊं? यही जमाना है, दुआएं ले लो, जिंदगी भर काम आएंगे। आज का खाना मैं ही बनाऊंगी महाराज। मम्मी की कसम, खाना तो क्या मैं प्लेटें तक खा जाऊंगा। ये मम्मी की याद कैसे आ गई? इसलिए कि जो जुमला तुम्हारी जबान से मेरे लिए निकला है, बिल्कुल यही जुमला मम्मी डैडी से कहती है। साहब, मिस्टर देव आ गए। गुड मॉर्निंग शीला। गुड मॉर्निंग देव। माफ करना देव, एज यूजुअल मेरी आंख नहीं खुली और तुम्हें सैर के लिए अकेले जाना पड़ा। कोई बात नहीं, और मैं अकेला कब था? तो फिर किसके साथ गए थे? वो तुम्हारी याद को सीने से लगाए पूरा शिमला छान मारा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मिस शिमला कॉन्टेस्ट के सिलसिले में मैंने लंच दिया है, सवेरे से चलना है। लेकिन मेरे लिए यहाँ खास तौर पर खाना पकाया जा रहा है। कौन पका रहा है? सुबह कितने प्यार से पूछ रहा था। मैंने कहा जरूर मिस्टर। कहने लगा खाइएगा क्या? मैंने कहा जो कुछ भी प्यार से खिलाओगे। अब तुम बताओ, इस गरीब का दिल तोड़कर किस तरह बाहर लंच खाने जाऊं? और तुम्हें मेरे दिल का कोई ख्याल नहीं? तुम्हारा दिल प्यार के रहने की जगह है, तोड़कर फिर जोड़ा जा सकता है, मगर गरीबों का दिल भगवान के रहने की जगह है। अब तुम ही बताओ, भगवान का घर कैसे बर्बाद करूं? बहादुर, मैं भी बहादुर को घर से बाहर निकाल दूंगी। क्या समझकर इसने तुमको बाहर जाने? अरे अरे नहीं शीला, तुम बीच में मत बोलो,
नौकरों का डिसिप्लिन खराब होता है। अच्छा बाबा, मेरी तौबा हुई, मैं चलता हूँ, तुम उससे कुछ न कहना। हाँ, जाओ भाई जाओ। अरे ये तुमने अपनी शक्ल क्या बना रखी है, जरा आईने में तो देखो। मिस्टर देव, अगर शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? देखो, आज किसी चीज को हाथ ना लगाना, खाना मैं पकाऊंगी। जी बीबी जी। ये कबाबों का कीमा इतना मोटा क्यों पसंद है? इसे महीन कर दो। ये रोटी किसने बनाने को कही थी? आज पूरियां बनेगी। और ये क्या, बस इतनी सब्जी लाए हो? भाग के 2-3 सब्जियां और ले आओ। और मीठे में क्या है? जी सेवइयां। खाली सेवइयां? जी। क्रीम लेते आना। और कुछ चाहिए बीबी जी? आउट आउट। हाँ, अब तुम गरम गरम पूरी बनाओ और मैं मेज लगाती हूँ। हाँ बहादुर। सुनिए, सब लोग तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। कौन सब? ओह, अंकल और आंटी जा रहे हैं। फिर भी खाने पे नहीं रहेंगे क्या? मैंने कहा ना आपसे। तुम्हें कैसे मालूम? शीला बीबी ने कहा था। शीला ने कहा था? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ मिस शिमला की ब्यूटी कंपटीशन की सिल्वर जुबली मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान की कृपा और अल्लाह की मेहरबानी से 25 बरस से, जब से मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट बना हूं, कोई साल भी ये कंपटीशन नहीं रुका। दुनिया भर में लड़ाइयां होती रहीं, लेकिन हमारा ये ब्यूटी कंपटीशन वही आला ग्रांड स्टाइल में हर बरस पेश किया गया। इस साल एक रेडियो, हिंदुस्तान रेडियो की तरफ से, एक टेप रिकॉर्डर कापिल भाई की तरफ से, और 3 बरस का फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालय बॉम्बे की तरफ से ऑफर हुआ है। अब मैं आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशंस पेश करता हूं। रूल नंबर 1, कोई भी कॉम्पिटिटर की उम्र 17 साल यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हेलो, मिस्टर देव कुमार मेहरा, आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हेलो, देव स्पीकिंग। शर्म नहीं आती? यू शेमलेस मैन, मुझे खाना पकवाया और खुद वहां मरने चले गए। जी हाँ, बड़ी जल्दी में शिमला आना हुआ, सोचा तार दे दूंगा मगर भूल गया। मेजर जनरल राजपाल सिंह के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, जब जी चाहे आ जाइए, आप ही का मकान है। यही मेरी बात का जवाब है? कुछ घास खा गए हो? जी नहीं, अभी किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तुमको शरीफ आदमी समझती थी। आप सच समझते थे। फिर मिलूंगा। मैं रूल नंबर 1 फिर से दोहराता हूं। किसी भी कैंडिडेट की उम्र 17 साल यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं हो सकती है। मिस्टर देव कुमार मेहरा, another call for you. Excuse me. I'm sorry. I'm awfully sorry, sir. Yes, sir. Hello, Dev speaking. मालूम हो गया तुम थर्ड रेट आदमी हो। You're right. तुम
इडियट हो, बेकार आदमी हो। हम लोग आपकी तरह बेकार नहीं है, यहाँ बहुत काम हो रहा है। आई एम सॉरी सर। मैं रूल नंबर 1 थर्ड टाइम दोहराता हूं। किसी भी कैंडिडेट की उम्र 17 साल से कम यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिस्टर देवराज मेहरा, मालूम होता है ऑल शिमला ब्यूटी कंपटीशन के बजाय ऑल इंडिया टेलीफोन कंपटीशन हो रहा है। आई एम टेरिबली सॉरी सर। सॉरी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम या बिन्ते शेखुल बुखारा। बुखारे की शेख की प्रिंसेस हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। ये नमस्कारम। नल्ले दुंडे, आइए यो तुम भी। जरूर जी। अरे मद्रास के सबसे बड़े चेटियार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। ये हेलो, नमस्कार, কেমন আছেন আপনি? अच्छा निश्चय एखुनी बोल দিচ্ছি আমি। কি कलकत्ते के सबसे बड़े जागीरदार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। ये आप टेलीफोन यहाँ रख दीजिए जी। टेलीफोन रख दीजिए, यहीं खड़े रहिए जी। आपका टेलीफोन फिर से आएगा। जी नहीं। जी हाँ, जी हाँ। मैं रूल नंबर 1 फिर से दोहराता हूँ। हेलो। जी नहीं। जी हाँ। मैंने टमाटो सूप मंगाया था, बॉय मुझे गलती से चिकन सूप दे गया। प्लीज एक्सचेंज। श्योर, एक्सचेंज इज नो रॉबरी। ऑफुल। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आई एम टेरिबली सॉरी। औरत को खाना पकाने में जितनी तकलीफ होती है मिस्टर देव, उससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई खुश होकर उसका खाना खाता है, उसके खाने की तारीफ करता है। और दादी तो अक्सर कहा करती है कि मर्द का दिल जीतने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ और अपने सामने बिठा के अपने हाथ से खिलाओ। ये कबाब हाजिर है मिस्टर देव। तो कबाब पसंद आए मिस्टर देव आपको? ऐसी शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तो आप ही के लिए पकाए थे। ये लीजिए, गरम गरम पूरी हाजिर है। पूरी गरम थी, आपका मुंह जल गया। जरा तो सब्र से काम लीजिए ना मिस्टर देव। और भौंक कर नहीं, निवाला फूंक कर खाइए। ये लीजिए, दही के रायते का एक चमचा, तबीयत खुश हो जाएगी। मिर्ची थी इसमें, माफ कीजिए, अभी पानी पेश करती हूँ। माफी चाहती हूँ, जरा देर हो गई। आपके पानी पीने का बर्तन तो अलग ही रहता है। ये खाना कहाँ लिए जा रही हो? खाऊंगी। अकेले अकेले? बिल्कुल अकेले। और मेहमान? बड़ा बेईमान निकला, वादा किया और चला गया। वो तो शीला ने जिद की थी, तुम्हारी कसम मैंने कितना कहा, लेकिन किसी तरह नहीं मानी। जैसे शीला तुम्हें गोद में उठाकर ले गई थी। बेबी हो ना? हेलो शीला। वाह जी
जी वाह, इसी मुंह से आशिकी का दावा करते थे। अजनबी तो तड़प तड़प के मुबारकबाद दें और जो अपने हैं उनको नजरें ढूंढे। देखो भाई, ये दिल दुखाने वाली अदा अच्छी नहीं होती। एक तो प्रोग्राम बोरिंग, दूसरा सूप गिरा। यहाँ आया तो किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। जिया, सोनिया तो थी घर में। सोनिया? उसका होना ना होना सब बराबर है। कुत्ते से खेल रही है, बिल्ली को प्यार कर रही है, इतने बड़े घोड़े को बेबी कहती है। अभी अभी एक खरगोश के साथ गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। मैड गर्ल। आई एम सॉरी माय डियर, कैच मी। ये तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? गुस्से में आकर पूल में फांद पड़ा। 2 घंटे से नहा रहा हूँ। तुम्हारी अगर यही हालत रही तो किसी दिन जानवान दे दूंगा। तुम तो जबरदस्ती गुस्सा करते हो। वहाँ होते तो तबीयत खुश हो जाती। सब लोग मुझे देखकर दंग रह गए, कहने लगे ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जाहिर है, ब्यूटी मीन्स जॉय। ये मेज क्यों नहीं छोड़ते? क्या करूं, ये मेज मुझे नहीं छोड़ रही है। अब बैठो। ऐसा मालूम होता है कि 100% चांसेस मेरे मिस शिमला चुने जाने के हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 0% चांसेस अपने रह गए। जब तुम फिल्म स्टार बन जाओगी तो मेरा क्या काम होगा? तुम्हें काम की जरूरत ही क्या होगी? ऐश करोगे और मैं तुम्हारा शोहरे नामदार कहलाऊंगा। अच्छी सी अच्छी मोटरों में घूमूंगा। हाँ? देश के मैदान में भारी भारी बाजियां लगाऊंगा। हाँ? बड़े से बड़े क्लबों में जाकर बिलियर्ड और ताशों का कमाल दिखाऊंगा। जिधर से गुजर जाऊंगा लोग चीख उठेंगे कि शराफत का नमूना जा रहा है। हाँ? और जब लोगों की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी तो कहेंगे कि शराफत का जनाजा जा रहा है। You are jealous, my dear. Yes, I am jealous. I'll kill you. I'm jealous. तुम सोचते होगे कि शीला अजीब किस्म की लड़की है। मुझे शिमले बुलाया और खुद इधर उधर भागती फिरती है। लेकिन जरा सोचो तो डाली, मैं कितनी बिजी रहती हूँ, कितने लोग मुझे घेरे रहते हैं। कितने बेकार लोग। बेकार नहीं, सबके सब ग्रेट आर्टिस्ट हैं और उनको इंस्पायर करना मेरा सोशल फर्ज है। अच्छा? आगे के यही लोग जीनियस होंगे और मेरा ख्याल है कि देश के हर घर से शीला शीला की आवाजें आएंगी। मेरे ख्याल में आगे बढ़कर यही लोग पागल हो जाएंगे और देश के हर पागल खाने से चिल्लाएंगे, शीला शीला। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ शिमले की सैर को जरूर चलूंगी। आज की तरह? आज तुम्हारी कसम सोऊंगी नहीं, तारे गिन गिन के रात काटूंगी। हाय। अरे तुम क्या नहीं सोओगी, तुम्हारी किस्मत सोएगी बहन। मैं तुम्हें सुलाऊंगी। ढोल भी बजेगा तो अपनी कसम आंख नहीं खुलेगी। तुम जाओ। कल रात को न जाने मुझे नींद क्यों नहीं आई। गोलियां कहीं ठंडक की वजह से सिल तो नहीं गई दादी? ये कैसे हो सकता है, कल ही तो मंगवाई थी। तो फिर नकली होंगे। आजकल दवा में बड़ी चोरी होने लगी है। हाँ। कोई किसी को क्या कहे, सभी चोर हो गए हैं। जीती रहो। चोर कहीं की। ये कमबख्त बावर्ची आधा दूध खुद पी जाता है और आधे में पानी मिला देता है। आज मैंने चोर को पकड़ा। सच सुनिया? तुम्हारी कसम, इंसान को जिंदा रखने के लिए खालिस दूध नहायत जरूरी है। अच्छा खाना भी जरूरी है सुनिया? गलत। अच्छा खाना मिले या ना मिले, मगर देश में खालिस दूध की नहरें अवश्य बहती रहे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
की सीढ़ियों से अब काम नहीं चलेगा। मोहब्बत बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। ढोल बजाइए, जब शीला देवी की शायद आंख खुल जाए। भगवान न करे उनकी आंख खुले। जिस दिन खुल जाएगी मेरी खैरियत नहीं। और दरअसल मैं तो चाहती भी यही कि किसी दिन आप पिटे और मैं तमाशा देखूं, तालियां बजा कर कहूं, शिमले में मजनू की एक औलाद पिट गई। शायद आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये मजाक है। नहीं साहब, ये तो नेवर टू रिमेम्बर है। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये तो कह देना कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे दुश्मन तमन्ना, इसका जवाब दे दे। काहे का? ये हाँ बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर। क्या हुआ? मुझ आ गई। आ उठा के ले चलो। मोहब्बत के जख्मी को उठा के नहीं, बिठा के ले जाते हैं। कहाँ? दिल में? रिक्शा में, और रिक्शा खुद खींचना पड़ता है। मैं आशिक हूँ, रिक्शा वाला नहीं। बस अभी से ये हाल है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बात है तो खींचूंगा रिक्शा, लेकिन मजदूरी क्या मिलेगी? वही जो मजनू को मिला करती थी, खूने दिल पीने को और लख्त जिगर खाने को। ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। लेकिन फादर, यहाँ इतने सवेरे कोई नहीं आता। देर ये भी होश नहीं कि कोई आ रहा है। गुड मॉर्निंग देव। गुड मॉर्निंग फादर। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ओह, मिस्टर देव कुमार मेहरा, एंड योर टेलीफोन कॉल। देव, तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं। क्या होने वाली है? जी हाँ। ओह नो, ओह नो, यस, नो नो फादर। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। यस नो, यस नो। देव, तुमको ख्याल होगा कि कॉलेज के स्टेज पर यू वर वंडरफुल। जी हाँ, गुड ओल्ड डेज। मैं आज शाम को एक चैरिटी शो कर रहा हूँ। व्हाई डोंट यू एंड यू अपीयर ऑन द स्टेज? ऑन द स्टेज? इट्स गुड कॉज। ऑलराइट फादर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? ऑलराइट, दिस इज द प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू फादर। हाय, मैं कहती हूँ अगर उसको पलटा ही खाना था तो क्या मैं मर गई थी? और यकीन नहीं आता कि ये सच है। शीला, क्या ऐसा हो सकता है कि चलते फिरते सड़क पर कोई ख्वाब देखे? ये तो तुम जानती होगी कि जाग रही थी या सो रही थी। तुम्हारी कसम शीला, मैं जाग उठी, लेकिन तुम अब तक सो रही हो। ये सब क्या हो रहा है? कसम से अभी अभी सड़क पर तमाशा देखकर आ रही हूँ। देव एंथनी बने रिक्शा खींच रहे थे और सोनिया क्लियोपेट्रा बने रिक्शा में बैठी थी, गाने गाए जा रहे थे। अभी नहीं चौंकोगी तो जिंदगी भर पछताओगी, सर पर हाथ रखकर रोओगी। फिर मुझसे मत कुछ कहना। देव तो शरीफ आदमी है, ये सब उसी बेशर्म लड़की के करतूत है। मैं कहती हूँ उसके छप्पर पर 24 घंटे माचिस चलाए तो कब तक आग नहीं लगेगी? या तो तुम इस आग को बुझा दो या मुझे घर जाने की इजाजत दो। मैं तुम्हारा घर चलता हुआ नहीं देख सकती। देव, विजय तुम बाहर जाओ। अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीला। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, जरा सैर करने गया था। अकेले? बिल्कुल अकेला। झूठ बोलना भी सीख लिया। वो
हुआ ये कि मैं जा रहा था, रास्ते में सोनिया मिल गई थी। बेचारी बहुत उदास थी, सोचा वॉक भी हो जाएगी और उसकी तबीयत भी फैल जाएगी। तुम उसकी तबीयत बहलाने वाले कौन होते हो जी? भाई मैं तो खाली तुम्हारी बहन समझकर ही उसको अपनी समझता हूँ। और उस अपनी के लिए रिक्शा की क्या जरूरत थी? रिक्शा? कितना समझाया कि इतनी तेज मत चलो, भाग रही है भाग रही है, बड़ी जिद्दन है, थक गई, मजबूर होकर रिक्शा लेनी पड़ी। कौन खींच रहा था रिक्शा? रिक्शा वाला। फिर झूठ बोले तुम। भाई साफ बात यह है कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन का खाना हजम नहीं हुआ। सोचा इस बहाने से थोड़ी सी वर्जिश कर ली जाए। शर्म नहीं आती? लोगों ने देखा होगा तो क्या कहते होंगे? कहते होंगे कि होने वाली बीवी का दिल खुश करने के लिए छोटी बहन की खुशामद कर रहा है। बेशरम कहीं। गाने क्यों गाए जा रहे थे? जब रिक्शा खींचते खींचते थक जाता था तो घबरा के गाने लगता था। डैडी देख लेते तो गोली से उड़ा देते। अरे बाप रे, बाल बच गया। कई दिन से देख रही हूँ, तुम्हारे प्यार में भी बहुत कमी हो रही है। देखो शीला, सब कुछ कह लो मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने अल्फाज वापस ले लो शीला। मेरा मतलब है हजारों बहादुर आपने लड़ाई में मार डाले हैं। यस, मच्छर की तरह। फर्ज कीजिए कि आपका कोई बुजुर्ग मर रहा हो। मर जाए? आप समझे नहीं। मेरा मतलब है आपका कोई बुजुर्ग मर रहा हो और आखिरी वक्त आपको बुलाया हो, आप वहां जाएंगे या शहर को जाएंगे? ओह ऐसे, मैं तो सब काम छोड़कर उस मरते हुए आदमी को देखने जाऊंगा। लेकिन डैडी। तुम खामोश हो। पूरी उसकी बात तो सुन लीजिए। आप भी खामोश रहिए हुजूर। जनरल साहब, मेरे कॉलेज का फादर मर रहा है, शीला मुझे वहां जाने नहीं देती। बताइए कोई जुल्म है? You must go. थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 200 रुपए के शो के टिकट खरीदे थे, उसमें से 50 रुपए वेस्ट। बट फॉर ए गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए। चलिए अभी। चलिए। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये चैरिटी शो उन मासूम बच्चों की एज में है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। आई थैंक यू। अब मैं आपके सामने यंग स्टेज लवर्स को प्रेजेंट करता हूं। मिस्टर देव कुमार मेहरा एंड हिज गर्लफ्रेंड। My girlfriend sister. Oh, his girlfriend sister, if you can believe it. मम्मी, जो कुछ हो रहा है सिर्फ डैडी की कमजोरी से हो रहा है। अगर ये जरा सख्ती से देव और सोनिया को डांट दे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैं इनकी जगह होती तो गोली मार देती। और आपका ख्याल है मैं छोड़ दूंगा? मगर सोचता हूं सोनिया को गोली मारूं तो फिर स्वर्गीय बड़े भाई की आखिरी निशानी मिट जाएगी। और देव मारा गया तो शीला की शादी किसके साथ होगी? मगर आज कुछ होगा जरूर। ओह साहबजादे, इधर आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीला। बैठो। देखो मिस्टर, मैं आजकल की दुनिया से 100 साल आगे हूं और जो बात पुरानी तहजीब में बुरी थी वो नई तहजीब में भी बुरी है। तुम मुझसे झूठ बोलकर क्यों गए? इसका मुझे भी अफसोस है। मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखा आपने, ये है लड़का। अगर गलती की तो माफी भी मांग ली। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। थैंक यू जनरल साहब। बस इतना ही पूछना था? अगर ज्यादा सख्ती की गई तो देव बागी हो जाएगा, बागी। मुझे लड़ाई का तजुर्बा है और दरअसल ये लड़ाई देव और शीला के बीच में नहीं, शीला और सोनिया के बीच में है। फैसला इन दोनों को करना चाहिए। आज मैं फैसला किए देती हूँ। आप भी अजीब आदमी हैं। सो तो हूँ।
One and two and I love you, I love you, I love you. सोनिया, अब ये मजाक काफी बोरिंग हो गया। तुम मेरी बहन होकर अपने आप को बहुत गिरा रही हो। उस वक्त भी मैं तुम्हारी बहन ही थी जब मैंने कह दिया था कि अब जरा संभलना। मैं अपने आप को बहुत गिराने वाली हूँ। जब देव को ये मालूम होगा कि कोई शर्त के लिए उसे पागल बना रहे हैं, फिर क्या होगा? और जब देव को ये मालूम होगा कि कोई पैसे के लिए उसे शादी कर रहा है, तो फिर क्या होगा? शीला, परसों से तुम मुझे यकीन दिलाती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर भी अगर मुझे जरा सा यकीन आ जाता कि तुम देव से सचमुच प्यार करती हो, तो शर्त के बाद भी उसकी तरफ आंख उठाकर न देखती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? तुमको ये पूछने का कोई हक नहीं। अगर तुम देव को वापस लेना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। जहन्नम में जाओ तुम और जहन्नम में जाए देव। आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। सच? और क्या साड़ी पहनी है, नजर नहीं टिकती। दादी ने दी है। इस साड़ी पर जरा सी कमी रह गई है, वो मैं पूरी किए देती हूँ। ये लो अंगूठी, लाओ मैं पहना दूं। मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा। थैंक यू आंटी। शीला कहाँ है? कितना समझाया, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। न कपड़े बदले हैं न जेवर पहना है। ये कोई तरीका है? आखिर बात क्या है? तुम बहन हो, पूछो ना जाके। और देखो भाई, ये बड़ी बदनामी की बात है। अभी तो मामला घर का है, कल कोई बात बाहर निकल गई तो खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। आंटी, उस दिन जबरदस्ती बात बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई। आंटी मगर मैं जानती हूँ उसमें शीला की जबरदस्ती थी। पूजा की देर हो रही है, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। उठो ना, तुमने तो बेकार बेकार सारे घर को परेशान कर दिया है। तुम तो खुश हो ना? चलो कपड़े बदल लो, मैं ले आती हूँ। शीला, आज दिवाली की रात है। आज तो इस झगड़े को भूल जाओ। कैसे भूल सकती हूँ? मेरा दुश्मन भी मुझसे सलूक न करता जो तुमने बहन होकर किया है। और तुम जो बहन होकर सारी जिंदगी मुझे रुलाती रही, उसको क्यों नहीं याद करती? वो क्यों भूल जा रही हो? मैं अपनी भूल मानने को तैयार हूँ सोनिया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम्हारी यही जिद है, मैं तुम्हारे पैर पकड़कर अपनी हार मानने को तैयार हूँ। शीला, मैं देव के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे देव से मोहब्बत है, मुझे देव से मोहब्बत है। अब तो तुम्हारी खुशी पूरी हो गई है, अब तो खुश हो जाओ। क्या तुम खुश हुई? बहुत बहुत खुश हुई। अब मेरी खातिर तुमको एक वादा करना पड़ेगा। कहो, जल्दी कहो, वादा करो कि देव से अब इस तरह नहीं मिलोगी। करती हो वादा? मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। गुड इवनिंग देव, हैप्पी दिवाली।
हेलो शीला, हैप्पी दिवाली। देव, आज मिस शिमला डांस रिहर्सल में मेरे साथ चल रहे हो ना? क्यों नहीं शीला, जरूर चलूंगा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े बातें कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। चलो। सोनिया क्या अकेली चली गई? वो नहीं जा रही है। क्यों? आज तो दिवाली की रात है, लोग खुशियां मना रहे हैं। वो घर में बैठ के क्या करेगी? उसे जबरदस्ती ले चलो। मैंने कहा ना वो नहीं जा रही है। क्या तुम भी घर में रहना चाहती हो? नहीं भाई, मैं तो चल रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेहरबानी करके आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब हमारा फाइनल रिहर्सल्स का प्रोग्राम शुरू होता है। हेलो रवि, क्या हुआ? सॉरी बस, सोनिया तो नहीं आई। क्यों, क्या बात? यूं ही कुछ नाराज सी थी। ये रहे तुम्हारे क्रैकर्स, थैंक यू। ये मैच बॉक्स और ये 2 रुपए बचे। ये रख लो, मिठाई खा लेना। थैंक यू। बुड्ढे की स्पीच सुनोगे? बुड्ढा? ओह नो, ही इज बोरिंग। I'll make him bright. मुझे खुशी है कि कॉम्पिटिटर लड़कियां नाच और गाने के रिहर्सल्स में एकदम आला ग्रांड हो चुकी हैं और हमारे शिमले के नौजवानों ने पार्टनर्स की हैसियत से काफी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाई है। कल न जाने कौन खुशनसीब लड़की मिस शिमला चुनी जाएगी और फिल्म आलिया कंपनी बॉम्बे की तरफ से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट। पच्चीस साल से मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट हूं। अब की ये हरकत हुई तो मैं उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस पुलिस, फायर ब्रिगेड! दरवाजा बंद करो! अरे दरवाजा बंद करो! मैं कहता हूँ दरवाजा बंद करो! मैं सबकी तलाशी लूंगा, आपकी, आपकी और मिस्टर देव कुमार मेहरा आपकी भी तलाशी लूंगा। दिस इज मोस्ट डिस्गस्टिंग बिहेवियर। दिस इज मोस्ट इंसल्टिंग सर। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई रेवोल्यूशनिस्ट हूँ? मैं कोई अनार्किस्ट हूँ? ये दूर से बातचीत कीजिएगा, मुझे हाथ तो लगाइएगा। शरीफ हूं मैं, ये नहीं हुआ करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ये क्रैकर्स देखिए। देव, तुम ऑफुल। आज दिवाली की रात है ना, मैं कुछ शगुन करना चाहता था और मैं ये लो अपने क्रैकर्स और निकल जाओ यहाँ और जब तक खत्म न हो तो वापस आना। I'm awfully sorry sir. Get out! कौन है? मैं, जिसे तुम्हारे बगैर दिवाली के ये दिए बुझे बुझे से लग रहे हैं। क्यों आए हो यहाँ? जानते नहीं मेरा बेडरूम है और मैं घर में अकेली हूँ। मैं भी तो अकेला हूँ। मैं नहीं चाहता सोनिया हम दोनों अकेले रहे। लेकिन मैं तो चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। तुमसे बगैर मिले नहीं जाऊंगा। मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। लेकिन मैं तो मिलना चाहता हूँ। तुम हद से बढ़ रहे हो देव। हद से ज्यादा प्यार भी तो करता हूँ तुम्हें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भूल रहे हो कि तुम शीला के लिए आए हो यहाँ। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। समझती थी तुम कैरेक्टर की लड़की हो, वादा करती हो
तो दुनिया इधर की उधर हो जाए निभा के रहती हूँ। लेकिन मुझे मालूम हो गया सोनिया कि तुम झूठ भी बोल सकती हो, वादा करके तोड़ भी सकती हो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मेरा कसूर नहीं। वो जबरदस्ती आ गया। भगवान की सौगंध, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैंने टालना चाहा मगर वो किसी तरह नहीं माना। तुमने कभी ये भी सोचा कि देव मुझसे शादी करने आया था? आज जिधर निकल जाती हूँ लोग हंसते हैं, आवाजें कसते हैं, कहती हैं ये घराना भी खूब है, बड़ी उससे शादी कर रही है, छोटी उससे इश्क कर रही है। इन लोगों में शर्म नाम को नहीं। जिसकी शरीफ माँ घुट घुट कर मर गई, उसकी शरीफ बेटी अपनी बहन के होने वाले शौहर से ये गुलखिला रही है। खामोश हो जाओ शीला। मुझे खामोश कर सकती हो बहन, लेकिन लोगों की जबान पर ताले नहीं लगा सकती। मैं पूछती हूँ, तुम अपनी माँ का बदला मुझसे तो नहीं ले रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उलझे हुए दामन को झटका देकर नहीं छुड़ाया जाता? देव इतना करीब आ चुका है कि उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन देव मुझसे मोहब्बत करने लगा है। वो सचमुच मुझसे प्यार करता है। यही तो तू चाहती थी मेरी जान। मैं हरगिज नहीं चाहती थी। आज अपनी लगाई हुई आग में मुझे को जलना पड़ रहा है। शीला ने मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफी मांगी। अब मैं क्या करूं? भगवान के लिए बता, मैं क्या करूं दादी? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दुनिया छूट सकती है, लेकिन दो प्यार करने वाले दिल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकता। तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दादी, मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मोहब्बत की मंजिल की तरफ चलते चलते एक मोड़ ऐसा आ जाता है जहाँ प्यार अमर बन जाता है और नफरत के रास्ते कोसों दूर हो जाते हैं। मैं उन रास्तों को ढूंढ निकालूंगी। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं अच्छी नहीं बुरी हूँ, बहुत बुरी लड़की हूँ। किस तरह? दूसरों से मिलजुल कर, उनके साथ झूठा प्यार जताकर। इससे मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मैं दूसरों के साथ डांस करूंगी, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। वो इसको भी एक अदा समझेगा, बर्दाश्त कर लेगा बेटी। उसने शीला को क्यों नहीं बर्दाश्त किया? इसलिए कि शीला ने दिल से दिल मिलाकर खरीदार नहीं ढूंढा था, हुस्न से खरीदार ढूंढने निकली थी। Ladies and gentlemen, film producers and honorable judges of our beauty contest. अब हमारा 25th ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होता है। आपको मालूम होगा कि इस साल मिस शिमला को फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, इसलिए ब्यूटी के साथ साथ एक्टिंग टैलेंट्स देखने के लिए हर कैंडिडेट को डिफरेंट कॉस्ट्यूम में डांस एंड सॉन्ग नंबर्स के थ्रू देखा जाएगा। गुड लक एवरीबॉडी। Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing you to these young ladies जो मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हैं। Come on boys। और ये शिमले के नौजवान हैं जो हेल्पिंग पार्टनर्स की हैसियत से सॉन्ग एंड डांस में इनकी मदद करेंगे। Mr. President, oh ladies and gentlemen, मुझे अफसोस है कि कॉन्टेस्ट में शरीक होने के लिए मुझे बहुत देर हो गई। आपकी इजाजत है, क्या मैं भी शरीक हो सकती हूँ? Yes, of course. Why not? आंटी, ये पिस्तौल देख रही हो? एक गोली काफी होगी, मार दो इसे। आंटी, आप क्या कह रही हैं? घबराओ नहीं, चला दो गोली। मैं कह दूंगी कि खून मैंने किया है। मैं समझी नहीं। तुम यहाँ बंठन के क्या कर रही हो? जिंदगी की चौसर का आखिरी पांसा फेंक रही हूँ आंटी। तुमने शीला से वादा किया था कि उसके रास्ते से हट जाओगी, देव को लौटा दोगी। मुझे अपना वादा याद है आंटी। फिर भी यहाँ बैठ कर बंसीगार कर रही हो? आप मुझ पर भरोसा रखिए आंटी।
रात भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास, दिल में कई कहानियां याद सी आके रह गई। अभी खुशी खुशी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती थी, अभी उदास हो गई। क्या फिल्म स्टार बनने का इरादा है? मैं तो सचमुच शीला की मदद करने आई थी, उसे बाजी हारने आई थी और वो सोचती है बाजी जीतने आई हूँ। शीला को मदद करने आई थी? इस लिबास में कितनी खूबसूरत मालूम होती हो। जी चाहता है देखता ही रहूं। मेरा भी तुम्हारे साथ कॉन्टेस्ट में शरीक होने को दिल चाह रहा है, कुछ हसरत रह क्यों जाए। ये हसरत रह क्यों जाए। क्या गाँव मचा रखा है सोनिया? सब अभी से कह रहे हैं कि तुम मिस शिमला चुनी जाने वाली हो। Ladies and gentlemen, I am very pleased to announce that this year Simla की एक talented young girl of sweet 17 Miss Shimla चुनी गई है, Miss सोनिया। Heartiest congratulations, Miss Sonia. थैंक यू सर। ये रहा आपका टेप रिकॉर्डर कपिल भाई की तरफ से, और ये फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालय कंपनी बॉम्बे की तरफ से। मुझे इस फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सबसे ज्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्पिंग पार्टनर्स की हैसियत से जो स्पोर्टिंग स्पिरिट देव कुमार मेहरा ने दिखाई है, ऑनरेबल जजेस के फैसले के मुताबिक ये ट्रांजिस्टर रेडियो उनको प्रेजेंट किया जाता है। मिस्टर देव कुमार मेहरा। योर रेडियो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज मे आई यूज द माइक सर? ओह सर्टेनली सर्टेनली। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, सचमुच सोनिया ने स्टेज पर बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन इनकी रियल लाइफ में भी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं ये रेडियो में सोनिया को प्रेजेंट करता हूं। जहां भी जाऊंगी ये तोहफा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। इस रेडियो को दिल से लगा कर रखूंगी। थैंक यू देव। It's all right. बड़ी बुज़दिल हो, इतनी सी बात पे रो रही हो शीला? विजय, मैं प्यार की जिंदगी छोड़कर शोहरत की जिंदगी की तरफ भाग रही थी। न तो शोहरत मिली और न प्यार। तुम देर से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारा और सोनिया का झगड़ा हुआ था और सोनिया ने देव को अपनी मोहब्बत में चक्कर देने की शर्त लगाई थी? लेकिन वो तो सोनिया से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन सोनिया तो सिर्फ अपनी शर्त की खातिर उसे पागल बना रही है। वो मोहब्बत नहीं करती। इट्स टू लेट विजय। इट इज नेवर टू लेट। हाय बेचारा देव, मुझे तो उस पर तरस आने लगा है। अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जाकर उससे साफ साफ कह देती हूँ। सच है जो शीला से आप अभी कह रही थी? आइए मेरे साथ। अफसोस है ये सब बातें मुझे आपसे कहनी पड़ी। अब आप क्या करेंगे? ये मजाक अब रंग लाने वाला है।
हेलो सोनिया। हेलो देव। ये तो बड़ी ज्यादती है, हमसे बगैर मिले चली आई। इतनी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करने का मौका नहीं दिया तुमने। आज की रात क्या चक्कर चलाया है तुमने, समझ में नहीं आता है। ये काया पलट हुई तो कैसे? दिल में रह रहे कि ये सवाल उठता था कि अगर ये सोनिया है तो वो कौन थी जिससे मोहब्बत के खौलो करार हुए थे, और अगर वो सोनिया थी तो ये कौन है जिसकी हर नजर बेगाना है। वो दिन भी याद है जब तुम्हारी आंखों से मोहब्बत, तुम्हारी अदाओं से प्यार और तुम्हारी होठों से इतनी मासूमियत टपकती थी कि मुझ जैसा काफिर इंसान भी तुम पर ईमान ले आया। और सच पूछो तो सोनिया, अगर आदमी हर लड़की पर अपना दिल निछावर करता रहे तो आखिर जिए क्यों कर? यार को तो हम और तुम कुछ अच्छी तरह समझते हैं। कोई दिल बहलाने के लिए करता है, कोई शोहरत के लिए करता है, कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई शर्त जीतने के लिए करता है, और एक आध बेवकूफ जान की बाजी भी लगा देता है। जान भी तो क्या रखा इन छोटी छोटी बातों में। ढलती हुई रात के और कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। लेट्स ड्रिंक, लेट्स डांस, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव सम फन इन लाइफ। आंखों में रोशनी जरा कुछ चुप सी रही है। तुम्हारी खूबसूरती और इस हसीन मौसम में चार चांद लगाने के लिए हल्का हल्का म्यूजिक। देव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मैं तुमसे कह ना सकी। एक छोटी सी ठुकराई हुई लड़की ने फूल की शाख का सहारा पाकर अपना आशियाना बनाने की कोशिश की थी। वो बनाने भी न पाई थी कि उस आशियाने पर बिजली टूट पड़ी। अपनी बहन की बेचैनी उससे नहीं देखी जाती। बहन के आंसू दिल में तलवार बनकर उतर रहे हैं। उतरा उतरा चेहरा जैसे उसे खाई जा रहा है। अगर तुम उस लड़के से सचमुच प्यार करते हो तो वो लड़की तुम्हारे पांव पकड़कर भीख मांगती है। शीला को अपना लो, सारी जिंदगी एहसानमंद रहेगी। मोहब्बत की आबरू तुम्हारे हाथ है, उसे तुम पर बड़ा भरोसा है देव। तुमने उसकी किसी बात पर ना नहीं की। एक आखिरी ख्वाहिश और पूरी करते जाओ। अब वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी कसम कभी कुछ नहीं कहेगी। मोहब्बत के खातिर जान बेच सकता हूँ सोनिया, मगर मोहब्बत की शान नहीं बेच सकता। कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा और जब तक जान बाकी है तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मोहब्बत कभी किसी ने मुझसे नहीं की। अगर मैं चांद की बाजी लगा दूं तो ये बाजी भी तुमसे जीत सकती हो।
तो जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। आपके ख्याल में ये जरा सी बात है? सोनिया के खत से साफ पता चलता है कि वो 4 दिन में लौट आएगी। जाने ये लड़की गई क्यों? शीला की खातिर कुर्बानी कर रही है, इतना भी नहीं समझती आप? मानती हूँ, लेकिन इस वक्त शीला की शादी का सवाल ज्यादा जरूरी है। अपनी बच्ची की शादी सोच सकती हैं आप, लेकिन दूसरे की बच्ची की मौत नहीं सोच सकती। और शीला ने जिद में आके जान दे दी तो? शीला मेरी लड़की है, मर सकती है, लेकिन अपने स्वर्गीय बड़े भाई की निशानी को मैं हरगिज मिटने नहीं दूंगा। सोनिया को ढूंढने के लिए मैं पुलिस की मदद लूंगा। इसमें हमारी बदनामी है, हमारे सारे घर की बदनामी है। आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल और आप बदनामी लिए फिर रही हैं। अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हम सब उसे ढूंढ निकालेंगे। वो जरूर मिल जाएगी। जब से ये देव ने घर में कदम रखा है, जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। दादी, आपने सुना? मुझे सोनिया का खत मिल चुका है। मेरी वजह से उसकी जान जा रही है। कुछ बातें ऐसी हैं शायद मैं किसी से नहीं कहती, मगर आज के वाकया ने तुमसे कहने पर मजबूर कर दिया। बेटा, मैं बाहर से खुश और अंदर से बहुत ज्यादा दुखी औरत हूँ। इन आंखों ने सोनिया की माँ का घर तबाह होते देखा, उसको घुट घुट कर मरते देखा, बड़े बेटे का दाग देखा। तुम्हारी कसम, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन ये सोनिया मुझे मरने नहीं देती। और देखो तो बेटे, खुद मरने चली गई। भगवान न करे अगर उसकी जान के साथ कुछ नेकी बदी हो गई तो तुम यूं न चले जाना। इस घर से एक अर्थी और उठा कर ले जाना। दादी, मैं आपको वचन देता हूँ कि सोनिया की जान बचा लूंगा, और अगर न बचा सका तो इस घर से मेरी लाश बाहर जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ शीला। माफी की क्या बात है? तुमने किया ही क्या है? शीला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ शीला। सर, अपने दिल पे हाथ रख के ये तो कह देना कि जो तुम्हारी जबान पर है वही तुम्हारे दिल में भी है। अगर दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बदलते हुए जमाने की कसम, फिर तो न जीने में मजा आए और न मरने में। मजा तो जब है कि कुछ हसरतें पूरी हो जाए, कुछ अरमान निकल जाए, और कुछ अरमानों को पूरा करने की झूठी उम्मीद पर जिंदगी की बाकी दिन काट दिए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने आप को फरेब देता रहे। यही फरेब तो इंसान को जिंदा रखता है शीला, नहीं तो दम निकल जाए आदमी का। बड़ी आरज़ू से तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं भी बड़े अरमान लेके आया था। फिर तुम बदले किस तरह? अब ये पूछने से क्या हासिल? तुमको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे हुस्न का गुरूर बर्दाश्त कर सकेगा जवाब? किस गुरूर का जिक्र कर रहे हो? किस हुस्न का जिक्र कर रहे हो जिसको तुम्हारी बेवफाइयां मिटा चुके हैं? शीला, 4 दिन की जिंदगी में अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया जा सकता है, किसी भी एहसान का बदला किसी और एहसान से दिया जा सकता है, पैसे से दिया जा सकता है, मीठी बातों से दिया जा सकता है, मगर एक चीज है और वो कहलाती है मोहब्बत, जिसका जवाब सिवाय मोहब्बत के और किसी चीज से नहीं दिया जा सकता। और वो मोहब्बत मुझे तुमसे कभी नहीं मिली। चोट खाई हुई तबीयत ने दूसरा सहारा ढूंढ लिया, किस्मत को वो भी नामंजूर हुआ। तो मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना उसी हसीन मल्ला के पास जिसने तुम्हारी किश्ती को तूफान में लाके छोड़ दिया। मैं तुमसे तूफान का शिकवा करने नहीं आया हूँ शीला। फिर क्यों आए हो? एक मासूम की जान बचाने। पढ़ो ये खत। चार दिन के अंदर अंदर अगर हमारी शादी न हुई तो सोनिया जान दे देगी, और इसके बाद तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर सोनिया के मर जाने के बाद तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। न जीने का हक है न मरने का। आखिर मैंने किया ही क्या है? जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम पागल हो गए हो, पागल। सच्ची बात कहने वाले पागल ही हुआ करते हैं। खामोश हो जाओ, मैं किसी की जिद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिवाय अपनी जिद के। तुम्हारी जिद की वजह से किसी की जान जा रही है, तुम्हें जरा परवाह नहीं।
कोई मजलूम मर रहा है, तुम्हारे घर में दिवाली हो रही है। एक बहन शर्त जीतने के बाद तुम्हारी खुशियों पर अपनी जान निछावर कर रही है और तुम दूर खड़ी हुई उसके मरने का तमाशा देख रही हो। शीला, तुम उसे बचा सकती हो, सिर्फ तुम। बहन के नाते न सही, इंसानियत के नाते बचा लो, शराफत के नाते बचा लो, आदमियत के नाते बचा लो। मुझसे शादी कर लो शीला। भगवान की सौगंध, जो तुम चाहोगी वही होगा। जिधर तुम इशारा करोगी आंखें बिछा दूंगा। मैं तुमको सीने से लगाए रखूंगा शीला। जिधर तुम्हारे कदम उठेंगे मैं उस जगह को तुम्हारी कसम जन्नत बना दूंगा, जन्नत। शिमले के श्री राजपाल सिंह की लड़की मिस शीला सिंह की शादी मिस्टर देव कुमार मेहरा से कल रात को 8 बजे हो रही है। इस शादी की कमेंट्री कल रात को रेडियो से 8 बजे सुनाई जाएगी। शाम के 8 बजे हैं। अब हम आपको शिमले की एक रंगीन शादी का हाल इस तरह सुनाएंगे जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो। शादी मशहूर जागीरदार मिस्टर देव कुमार मेहरा और श्री राजपाल सिंह की इकलौती बेटी शीला देवी की हो रही है। पूनम के चांद के 2 टुकड़े जो कुछ देर के बाद पूरा चांद बनकर एक दूसरे में मिल जाएंगे। लोगों ने दूल्हा का स्वागत किया। सब मेहमानों के दिल में एक बार फिर जवान होकर दूल्हा दुल्हन बनने की आरज़ू करवटें लेने लगी। जीवन में वफादार रहने की गांठें बांधी गईं। मंत्र शुरू हुए। आकाश पे रंगीन बादल छाए हुए हैं। सजावट और रोशनी से यह जगह इस तरह तड़प रही है जैसे आशिक का दिल तड़प रहा हो। सभी के मुंह पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस मुबारक घड़ी के लोग सपने देखते हैं कि कब उनके बच्चे जवान होकर दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे। मुबारकबाद की बारिश होने लगी। तोहफे दूल्हा दुल्हन के हाथ चूमने को बेताब नजर आने लगे। खुश नसीब है वो तोहफे जो इन सुंदर हाथों से मिलकर अपनी किस्मत पे नाज करते। मगर दूल्हा की निगाहें न जाने किसे ढूंढ रही। उसने घबरा के कहा, सभी ने हमें मुबारकबाद दी है मगर एक मुबारकबाद का कर्जा किसी पे उधार रह गया। अगर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही हो तो उसे मेरी कसम मेरा कर्जा जरूर चुका दे। हेलो देव। हेलो सोनिया, कहाँ हो तुम? मुबारक हो देव। शुक्रिया। अब तो वापस आ जाओ, तुम्हारी जिद पूरी हो गई। माफ कर दो देव, इतनी दूर आ चुकी हूँ कि अब वापस नहीं आ सकती। अगर ये सच है कि मरने के बाद आत्मा आत्मा से मिलती है तो अपने से, लेकिन कभी न कभी
कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? भगवान तुम्हें सुखी रखे। सोनिया, सोनिया! टेलीफोन एक्सचेंज? यस यस, थैंक यू। सोनिया का पता मिल गया। कहाँ है वो इस वक्त? सिटी डाक बंगलो में है। कहीं सोनिया हमारा खेल समझ तो नहीं गई कि रेडियो पर शादी का ड्रामा दरअसल उसका पता लगाने की तरकीब थी? नहीं शीला, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना होगा। कहीं सोनिया खुदकुशी न कर ले। मेरी बच्ची, कहीं खुदकुशी न कर ले। घबराइए नहीं दादी, अभी तो रेडियो से देव का गाना आने वाला है। तब तक मम्मी देव वहां पहुंच भी जाएगा। आइए हम लोग भी चलें। अब देव कुमार मेहरा को लोग मजबूर कर रहे हैं कि दूर दूर से आए हुए मेहमानों का एक तड़पते हुए गाने से स्वागत करें। आखिर मेहमानों ने मना ही लिया। देव, तुम? हाँ मैं। तुमने मुझे क्यों बचा लिया? इसलिए कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। पागल हो गए हो? तुम शीला के बन चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अभी अभी आप रेडियो से देव कुमार मेहरा का लिखा हुआ ड्रामा शिमले की एक रंगीन शादी सुन रहे थे। ड्रामा? हाँ ड्रामा। और शादी कैसे होती? दुल्हन जो नखरे करके भाग गई थी। पागल हुई हो तुम? सचमुच प्यार करके इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती हो? मैं बहन होकर इतनी सी जिद की कुर्बानी नहीं कर सकती। कोई देखे दिल थाम चले हम